हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग यूनिटरी मेथड देखेंगे। यूनिटरी मेथड इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई डेटा अगर हमें गिवन होता है, कोई क्वांटिटी गिवन होती है, जैसे मैंने बोला कि मैं सर्टेन स्पीड से जा रहा हूँ, सर्टेन स्पीड से यहाँ गया, फिर स्पीड अगर मैंने तेज़ कर दी तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा। अगर यहाँ पे टी टाइम लगा था तो यहाँ पे कितना टाइम लगेगा। इन्वर्स वेरिएशन मतलब अगर हमने स्पीड बढ़ा दी टाइम कम हो जाएगा। सो दिस इज़ इन्वर्स वेरिएशन। एक होता है डायरेक्ट वेरिएशन। तो इस पर जो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं। यहाँ पे हम लोग यूनिक मेथड से उसको सॉल्व करना देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जिससे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास वेरिएशन किस तरह का होता है, एक डायरेक्ट वेरिएशन होता है, मतलब आपने कोई क्वांटिटी है यहाँ से बढ़ रही है इधर जाने पे, और ऐसे करने पे स्पीड बढ़ाने से भी बढ़ रही है अगर वो चीज़, तो उसको बोलते हैं हम लोग ये डायरेक्ट मेथड। चलिए क्वेश्चंस में देखते हैं इसको हम लोग। हाँ, इस क्वेश्चन को देखें। 30 मीटर क्लॉथ है जिसकी कॉस्ट गिवन है आपको 450.6 रुपीज़, एंड हमें इतने मीटर क्लॉथ की वैल्यू निकालनी, इसकी कॉस्ट क्या होगी। तो आप देखें यहाँ पे जैसे क्लॉथ इतना मीटर था तो रेट हमारे पास ये था। अगर क्लॉथ का हम लोग क्वांटिटी कम कर देंगे तो रुपीज़ क्या हो जाएगा, रुपीज़ भी कम हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। बस आपको इसी चीज़ का ध्यान देना है कि जब आप ये वाला काम कर रहे हैं तो ये क्वांटिटी हमें बढ़ रही है या फिर ज़्यादा हो रही है। अगर इंक्रीज़ हो रही है, मतलब इंक्रीज़ करने पे इंक्रीज़ हो रही है, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। इंक्रीज़ करने पे इंक्रीज़ हो रही थी बट अभी इंक्रीज़ करने पे डिक्रीज़ हो रही है, मतलब अभी किसी और क्वेश्चन में हम लोग उस चीज़ को फिर से देखेंगे, इस कॉन्सेप्ट को। फिलहाल यहाँ पे तो समझ आ गया होगा कि अगर हम लोग कॉस्ट इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास क्वांटिटी बढ़ जाएगी, या क्वांटिटी कम करेंगे तो कॉस्ट कम हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए क्लॉथ, यहाँ पे लिख दीजिए कॉस्ट। क्लॉथ 30 मीटर है और ये 450.6 रुपीज़ है। यहाँ चाहे तो यूनिट लिख दीजिए रुपीज़, यहाँ पे मीटर लिख दीजिए। फिर अभी क्लॉथ कितना है, 17/2 है, इतने मीटर्स है। कॉस्ट सपोज कर लेते हैं x है। अब आप देखिए जब आप इधर से इधर जा रहे थे तो ये डाउन हो रहा था, कम हो रहा था। यहाँ भी ये कम होना चाहिए, बस आपको ये एरो केयरफुली अप्लाई करना है। जैसे हम लोगों ने एरो अप्लाई कर दिया, अब इसके बाद हम इसको रेशियो फॉर्म में लिख देंगे। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो ये वाला जो पार्ट है इसको ऊपर रख लेते हैं। 17/2 डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल्स टू x अपॉन 450.60। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, वही आंसर है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यह आ जाएगा 450.60 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 2। सिंप्लीफाई कर लेंगे, देन वी गेट 127.67 रुपीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ, अब इस क्वेश्चन को देखें। यहाँ पे लिखा हुआ राम साइकिल्स टू द मार्केट एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। 12 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है, किस स्पीड से जा रहा है। इट टेक्स 20 मिनट्स टू रीच द मार्केट। तो मैं यहाँ पे क्या पहले बना लेता हूँ, स्पीड, और यहाँ पे क्या लिख दूँगा हम लोग, टाइम। यहाँ पे लिख देंगे टाइम। स्पीड कितना है, 12 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना लग रहा है उसको, 20 मिनट। अब आप यहाँ पे यूनिट का भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आर है, यहाँ पे मिनट है। इफ़ ही वॉन्ट्स टू रीच द मार्केट इन 15 मिनट, ये 15 मिनट में जाना चाहता है मार्केट, तो उसको स्पीड कम करनी होगी या ज़्यादा करनी होगी, ये आपको थिंक करना है। अगर टाइम को कम करेंगे तो स्पीड आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये क्या हो गया, इन्वर्स प्रोपोर्शन हो गया। तो मैं स्पीड को यहाँ x लिख देता हूँ। तो अगर हम स्पीड को इंक्रीज़ करेंगे, स्पीड मैंने बढ़ा दिया, तो यहाँ पे टाइम क्या होगा, ऐसा हो जाना चाहिए। अगर ये इंक्रीज़ कर रहा है तो यहाँ पे 20 मिनट ज़्यादा है, x ज़्यादा है, यहाँ पे 20 ज़्यादा है, तो ये रेशियो लगेगा। अब इसको बस आपको एरो को इस तरह से लिख देना। x सॉल्व कैसे करेंगे, x अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 20 अपॉन 15। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आ गया हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे जो डेटा वो कैंसिल आउट, देखें मिनट मिनट के साथ कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू आवर्स में आ गई। तो आ जाएगा 20 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 15
तो आ गया 16 किलोमीटर पर आवर। यूनिट हमें चेंज नहीं करना पड़ा, क्यों? क्योंकि रेशियो के फॉर्म में है। ये रेशियोज़ के फॉर्म में नहीं होता तो फिर हमें यूनिट भी चेंज करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 14 बॉक्सेस ऑफ 10 आइसक्रीम कप्स ईच ऑफ कॉस्ट दिस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 25 बॉक्सेस ऑफ 16 आइसक्रीम कप्स। तो टोटल कितने आइसक्रीम कप्स हैं यहाँ पे? 14 बॉक्सेस ऑफ 10 आइसक्रीम कप्स। तो टोटल कितने हो गए आइसक्रीम कप्स? कितने हो गए? 140 आइसक्रीम कप्स हो गए। तो हम लोगों ने यहाँ पे आइसक्रीम कप्स लिख दिया। तो आइसक्रीम कप्स कितने हो गए हमारे पास? 140 हो गए। और कॉस्ट लिख दिया, तो हर एक की कॉस्ट ऑफ ईच आइसक्रीम कप, कॉस्ट ऑफ ईच इज़ 3500 रुपीज़। यहाँ रुपीज़ लिख दें और यहाँ पे हम लोगों ने कप्स लिख दिया। नाउ फाइंड द कॉस्ट ऑफ 25 कप्स ऑफ 25 बॉक्सेस ऑफ 16 आइसक्रीम कप्स ऑफ ईच। तो 25 इंटू 16 लिखेंगे। अब आप ये बताइए, जैसे आपने नंबर ऑफ बॉक्सेस अगर इंक्रीज़ कर दिए हैं या आइसक्रीम कप्स इंक्रीज़ कर दिया तो प्राइस इंक्रीज़ होगी या फिर डिक्रीज़ होगी? ऑब्वियसली इंक्रीज़ होगी। तो हमारे पास ये डायरेक्ट वेरिएशन है, इधर से इधर अप्लाई करेंगे, इसको लिख देंगे x, यहाँ अप्लाई कर दिया, बस इसको रेशियो फॉर्म में लिखेंगे, आंसर आ जाएगा 25 इंटू 16 अपॉन 140 इज इक्वल्स टू x अपॉन 3500। सॉल्व कर लेंगे, देन वी गेट द आंसर। तो यहाँ से आ जाएगा 3500 इंटू 25 इंटू 16 अपॉन 140। सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगा ये 10,000 रुपीज़। हाँ, इस वाले में देखें, फोर्ट हैज़ प्रोविजंस फॉर 150 मैन फॉर 55 डेज। अगर नॉर्मल स्पीड से 150 मैन खाएंगे फूड को तो 55 डेज तक खाएंगे। 15 डेज़ के बाद हमारे पास मैन तो यही रहेंगे। तो हम लोग क्या बात करेंगे कि रिमेनिंग डेज फॉर 150 मैन, यहाँ लिख देंगे नो, रिमेनिंग डेज फॉर 150 men will be what? 55 minus 15, तो ये 40 डेज हो गए। मतलब ये 40 डेज तक ये फूड अभी बचा हुआ है, 40 डेज का फूड। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं men, यहाँ लिख देते हैं डेज। तो 150 men थे और 40 डेज इनका फूड चलना है। अभी मेन क्या हो गए? 25 चले गए। 25 चले गए मतलब कितने बच गए हमारे पास? 125 बच गए। तो जो डेज़ हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे या डिक्रीज़ हो जाएंगे, ये हमें सोचना है। तो 150 मेन थे, उनका फूड 40 डेज़ के लिए था। तो 125 मेन हो गए तो ऑब्वियसली डेज़ क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे x। अब आप देखिए यहाँ से ये वाली जो क्वान्टिटी ये ज़्यादा है, यहाँ पर ये x ज़्यादा है, तो आप एरो उसके हिसाब से लगा लेंगे। अब इसको रेशियोज़ में लिख दें तो क्या लिखेंगे हम लोग? 150 अपॉन 125 इक्वल्स टू x अपॉन 40, बस दैट इज़ द आंसर। सिंप्लीफाई कर लिया तो 150 इंटू 40 अपॉन 125, सिंप्लीफाई कर लीजिए ये आ गया 48 डेज। ये आंसर हो गया। एक और इसी तरह का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हॉस्टल हैज़ राशंस फॉर 60 डेज फॉर 500 स्टूडेंट्स। आफ्टर 12 डेज 300 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन द हॉस्टल मेस। तो 60 डेज फॉर 500 स्टूडेंट्स, तो 12 डेज। तो अभी जो है हमारे पास राशंस कितना बचेगा? रिमेनिंग राशन फॉर 500 students would be 60 minus 12 days। कितने हो गए? तो कितना हो गया ये आ गया हमारे पास 48, ये डेज हो गए। अब इसको हम लोग इसमें लिखें प्रोपोर्शन में। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट्स और यहाँ पे लिख दिया डेज। पहले 500 स्टूडेंट्स थे तो डेज कितना था? 48। अभी 300 स्टूडेंट्स इंक्रीज़ हो गए तो टोटल कितने हो गए? 800 स्टूडेंट्स हो गए।
अभी जो डेज़ हैं वो कम हो जाने चाहिए, है ना। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ से हम लोग कम वाली वैल्यू पे एरो लगाएंगे, ये लगा दिया एरो। तो बस अभी आप इसको लिख लीजिए, दैट विल बी द आंसर। तो 500/800 इज इक्वल्स टू x अपॉन 48। ये कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 6। तो x की वैल्यू आ गई 30 डेज। नाउ द फूड विल लास्ट इन 30 डेज ओनली। एक और लिखें, लास्ट क्वेश्चन। इट इज़ फाउंड दैट अ बुक विल कंटेन 350 पेजेस इफ़ 32 लाइन्स आर अलाउड इन द पेज। इसका मतलब क्या है कि जैसे ये पेज है, अगर इसमें 32 लाइन्स बनाते हैं, ऐसे 32 लाइन्स लिखते हैं, तो कितने पेज की ज़रूरत है बुक में, 350 पेजेस की ज़रूरत है। आई होप इतना समझ आया। नाउ हाउ मेनी लाइन शुड बी अलाउड इन द पेज इफ द बुक टू कंटेन 280 पेजेस। मतलब हम लोग बुक तो वही रखना चाहते हैं, कंटेंट वही रहेगा। अभी नंबर ऑफ पेजेस कम कर दिए तो ऑब्वियसली लाइंस क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, नंबर ऑफ लाइंस विल गेट इंक्रीज। तो इसको हम लोग यूनिटरी मेथड से लिखें, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग पेजेस, यहाँ पे लिख देंगे लाइंस। अगर 350 पेजेस की बनानी है बुक तो 32 लाइंस चाहिए। अगर 280 पेजेस की बनानी है तो लाइंस मान लिया x है, तो लाइंस क्या होंगी, इंक्रीज़ हो जाएंगी। और यहाँ पे इंक्रीज़ पे लगा दिया, बस रेशियो लिख दीजिए 350/280 इज इक्वल्स टू x अपॉन 32। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 350 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 280, 7 से डिवाइड कर दें तो यह आ जाएगा हमारे पास 40 लाइंस होनी चाहिए। तो जो अभी हमें बुक में 280 पेजेस की बुक बनानी है उसमें टोटल 40 लाइंस होनी चाहिए। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इसकी हेल्प से आप सॉल्व करेंगे तो फिर यूनिटरी मेथड के क्वेश्चंस बहुत ईजिली हो जाएंगे। थैंक यू।